गाड़ियों देते रहे कि बेचारा खेबे करे आ तेकरा जहां तनिए मुड़ी नीचा केला कि पट दिना बस सर अलग आ धर अलग। तो एगो चित करके आ एगो पट करके सदगुरु कबीर कहते हैं हिंदू के दया में हर तुर्कन के दोनों घर से त्यागी, ये हलाल में झटका मारे आग दोनों घर लागी। दोनों घर में आग लगा हुआ है। संतो राह दोनों हम ढीठा, हिंदू तुरु के राय की है सोई सदगुरु लखाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो राम न कहीं खुदाई। जहाँ खुदा को कह रहे ना वहाँ खुदा है, और जहाँ राम को कहे वहाँ राम नहीं है। इसलिए सदगुरु हमारे कहते हैं जेते आत्मा तेते शालीग्राम। देखिए हमारे शालीग्राम बैठे हुए बीजक के पाती है, जेते आत्मा तेते शालीग्राम। हमारा देखिए ये बैठे हुए हैं राम मूर्ति बैठे हुए हैं, जो सबके गट में विरजने वाला राम बैठे हुए हैं। रमे आत्मा रामचंद्र जी सुमति जान की सीता है। मन रावण को मारो जिन्होंने तन को दशहरा जीता है। बनी लोभ लालच की लंका भव सागर की खाई है। भरम छोड़ उठता इसमें पार कोई नहीं पाई है। ऐसे सब हमारे राम बैठे हुए हैं। इसलिए सज्जनों अब मुसलमान भाई के कहते हैं कि दिल के अंदर रहम नहीं है बना खुदा के बंदा। अब मन मस्जिद खराब किया तो खाए खाए मुर्गी के अंडा। ये मन मस्जिद खराब किया है। उर्दू के शायर ने कहा जो खुद से खुदा जुदा जो मानो अधूरा है। खुद से खुदा जुदा जो मानो अधूरा है। खुद में खुदा बता दे तब पीर उसी को कहते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी लिखते हैं निराकार वह राम है लही न सके कोई अंत। जो तू चाहो सकार में तो प्रत्यक्ष गुरु है संत इसी में। और हमारे सदगुरु कबीर ने कहते हैं कि धर्म ने साधु मोर नामा असाधु माह करो विश्रामा। अंत खोजब त मिलब नाही अजब मिलब त साधु माही। कहीं अलग नहीं है, इसी में खोजना है, इसी में समझ लेना है, विवेक करके विचार करके सज्जनों। इसलिए सदगुरु कबीर कहते दिल के अंदर रहम नहीं है बना खुदा के बंदा। अब मन मस्जिद खराब किए तो खाई खाए मुर्गी के अंडा। हमारे मुसलमान भाई कहते जितने हिंदू सब नापाक है। क्यों भाई? तो वो पानी लेकर के पेशाब नहीं करने जाते हैं। एक बूंद अगर पेशाब गिर गया अपना कपड़े में तो हम नापाक हो जाते हैं। कबीर साहब कहें बहुत अच्छी बात है भैया, अपना मूत यदि गिर जाए कपड़े में तो बड़ा नापाक हो जाते हो। लेकिन एक बात बताओ, मुर्गा के बीज अब मुर्गी के धात से अंडा बना अब फोड़ के खड़े खड़े पेट में पी गए तो वो कहाँ तक पाक? कोई जवाब नहीं था मुसलमान भाई के पास। लेकिन साहब इस पर भी चुप नहीं हुए, कहे सुनो आपन मूत लगे कपड़ा में तहके दोष लगाई। आपन मूत लगे कपड़ा में तहके दोष लगाई और दोसर के मूत के मुर्गी मछली ताके नोच नोच के खाई। शर्म नहीं लगता है जरा? बताओ ये ज्ञान कहाँ है? तुलसी बाबा लिखे कि है पासे भासे नहीं नानक ऐसो जिंद आ तुलसी यह संसार के छाए मोतिया बिन। बताइए अगर किसी के भोजन में एगो मक्खी मर जाए तो बताइए ईमानदारी से कोई भोजन करेगा? साहब भोजन करेगा? अपने घर के जो सदस्य हैं माता बहन उनको तो पता नहीं क्या करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन वो भोजन नहीं करेंगे। लेकिन वही आदमी जब पसीखाना में जाता है तो कितना मैंने बताइए वही मक्खी के कितना खानदान है। बिरहनी खोटा बिछौतिया तेल चट्टा मरा हुआ अपने सब पत्ता छान कर खड़े खड़े पी लेता है। बताइए वहां तुम्हारा मोतिया बिन लगा हुआ है, मोतरा बिन काम कर रहा है, वहां नहीं काम कर रहा है पासे भासे नहीं नालक ऐसे जिंद तुलसी या संसार को छाए मोतिया। अगर देखिए बच्चे तो नटखट होते, बच्चे जा रहे हैं माँ के हाथ पकड़े हुए बच्चे, माँ चल रही है। एक हलवान जी का लड्डू गिरा हुआ है, बच्चा चाहता है लेना, कहते चल कैसन न कैसन लड्डू होते चल थोड़ा दोसर कीन देवो। वह अगर 100 ग्राम के कोई नाली में मछली दौड़े जिसमें टट्टी पेशाब सब बह रहे हैं तो सब पट्टे पड़े कि हम पहले धोली कि हम धोली। लड्डू यहाँ खराब है लेकिन मछली जहाँ टट्टी पेशाब बह रहा है वहाँ हम धरे कि हम धरे। बताइए है पासे भासे नहीं नालत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को छाए मोतिया बिन।
इस पर हमें विचार करना है सज्जनों। इसलिए हमारे साहब कहते दिल के अंदर रहम नहीं है, बना खुदा के बंदा, मन मस्जिद खराब की होता, खाए खाए मुर्गी के अंडा ही पखंडा न चली, घर गए सतगुरु के झंडा ही पखंडा न चली। आप लोग को बुरा लगा होगा कि भीख मांग के मंदिर बनावे करे गुरु आई का धंधा। अर्थात बताइए, अगर किसी से पूछिए कि भैया ये 10 बीघा जमीन, ये 2 तल्ला मकान कैसे हुआ, तो भगवान ने दिए हैं। ये बेटा बेटी का नौकरी तो भगवान ने दिए, उन्हीं का दया से हुआ। ये 2-4 गो बेटा बेटी तो उन्हीं का दया से। तो बताइए, सबके देने के लिए भगवान के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान का अपने घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। वो जबरदस्ती जो है बांस गिरा के देखे 10-10 गो लड़का डंडा लेने है की होते हो मंदिर बनते चाहे जब होते भगवान कितना रुपया लाओ। अब बेचारा का जबरदस्ती होगा न दिलक तो 10,000 के शीशे फोड़ दिलक मार डंडा से। बताइए, भीख मांग के मंदिर बनावे कर गुरु आई के धंधा, अब गुरु चलाना रकमे जई है खाई है जम के। ई पियर का कपड़ा पहने हुए 10 गो चेला है, आगे भगवान है पर्दा गिरा दिया, पीछे कोई जो है गांजा काट रहा है, कोई गुल जरा रहा है, कोई चिलम साफ कर रहा है, कोई सफिया धो रहा है। आदमी तैयार हो गया तो हाँ गुरु जी भोग लगाइए। अब गुरु जी मारा चिलम में बस लहकाया, चेलवा पिया, गुरु पिया, 10 चिलम चला, जब नशा हुआ तो 2-4 का जुओ चल के। भगवान तो आगे है, उथर में देखते हैं भगवान आगे है, इधर जुओ चल रहा है, इधर बस आप गांजा चल रहा है। वैसे गुरुआ के कहें जो गुरु चला नरक में जई है खाई है जब के डंडा ही पखंडा न चली, घर गए सतगुरु के झंडा ही पखंडा न चली। शालीग्राम के बने पुजारी देखा इनकर धंधा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो छोड़ दो मन के तरंगा। अर्थात अरे भाई शालीग्राम का पूजवाते हो, हत्या करवाना होता है तो तुरंत हत्या करवा देते हो। जरा विचार करो, जहां तुम हत्या करवाते हो उसे वास्तविक शालीग्राम, जहां वहां वास्तविक राम है उसको तो तुम हत्या करवाते हो। ये मन के तरंग को छोड़ दो, तब जाकर के तुम्हारा हमारा काम बनने वाला है। बोलिए सदगुरुदेव की।